हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने पाचन तंत्र के बारे में जाना था और अब हम श्वसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। श्वसन का मतलब क्या होता है? जो हम ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और वो जब क्या हो जाती है, टूट जाती है ना। किसमें? ग्लूकोज में टूट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो वही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाती है पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब यहाँ पे दो तरीके के श्वसन होते हैं, एक आपका सांस लेना, एक आपका कोशिकीय श्वसन, ठीक है। सांस लेना में क्या होता है? वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? हमारे फेफड़ों में होती है, लंग्स में होती है, ठीक है। फिर कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण करी वो सारी कोशिका में चली जाएगी। जो हमने भोजन खाया था उसका पाचन हुआ और ग्लूकोज बना, वो भी सारा कोशिका में चला गया। कोशिका ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उसमें से जो CO2 है, कोशिका में से CO2 बाहर आई, थोड़ा सा वाटर बाहर आया, प्लस ऊर्जा बाहर आई और वो वातावरण में फैल गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? इसके अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन किसे बोलते हैं? कि जो भोजन का विखंडन है वो ऊर्जा के उत्पादन के लिए, यानी ये जो ग्लूकोज बना है ये इस कोशिका में जाके क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जो विखंडन है ग्लूकोज का, ये किस किस तरह से होता है वो हम देखेंगे आगे। तो देखिए, जो भिन्न भिन्न पथ हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। सबसे पहले ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, राइट। अब ये कहाँ पर है? कोशिका द्रव्य में। ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पर है? कोशिका द्रव्य में है। और ये किस में टूट रही है? पाइरूवेट में, 3 कार्बन में टूट रही है, पाइरूवेट में टूट रही है, ठीक है। 3 कार्बन वाले पार्ट में 6 से कितनी कार्बन हो गई? 3 कार्बन। अब इसके 3 हिस्से हुए। पहले में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ईस्ट में। ईस्ट में क्या होगा? जो इथेनॉल है, इथेनॉल में 2 कार्बन होती हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऊर्जा है, ठीक है, ये जो पाइरूवेट है ये इसमें चेंज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे कि ईस्ट जो एक है एनिमल आपका उसमें होता है, ठीक है, ये क्या होगा? पाइरूवेट इथेनॉल में यानी कि 2 कार्बन में टूट जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलेगी। अगर ऑक्सीजन की सिर्फ कमी है, मतलब ऑक्सीजन है पर पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी है, ठीक है, मांसपेशियों में ये अभिक्रिया होगी। जो हमारा पाइरूवेट होगा वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाएगा। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होती हैं। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है यानी कि पूरी ऑक्सीजन मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पाइरूवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में टूट जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार से जो आपका ये जो ग्लूकोज है वो विखंडित होता है, टूटता है। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बारी पूछा गया है और आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना भी है। तो चलिए आगे देखते हैं श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन है वो हमारे 2 टाइप का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो पूर्ण उपचयन हो जाता है, यानी ग्लूकोज पूरा का पूरा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा युक्त
मुक्त हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है, उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा उसमें से मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया ये कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP, जैसे कि मानव यानी मनुष्यों में होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जो अवायवीय श्वसन होता है वो कैसे होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें जो ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है तो इसमें जो इथेनॉल होता है वो लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी अगर अपूर्ण अपचयन हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तो या तो इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। और ये जो होता है ये खाली कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, और इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ही कम ऊर्जा होती है। ठीक है, मात्र 2 ATP की, 2 मोल होते हैं ATP के, और ये किस में होती है? ईस्ट में होती है। फिर ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम है मानव श्वसन तंत्र का, कि आखिर किस तरह से मनुष्य में श्वसन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका नासाद्वार है, फिर ये आपकी ग्रसनी, ये कंठ है, ठीक है, ये यहाँ पर उपास्थि है, फिर यहाँ आपकी ये जो पाइप आ रही है ये श्वास नली कहलाती है, ये जो है ये श्वसनी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये जो बन रही है ये श्वसनिका है, और ये जो ये आप देख रहे हैं इसे हम फुफ्फुस या लंग्स या फेफड़े कहते हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर जो ये गोले जैसी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कूपिका, राइट। तो ये पूरा जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है। नासाद्वार से श्वसन तंत्र शुरू होता है, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर आपके उपास्थि श्वास नली, श्वसनिका, फिर आपके फुफ्फुस या फेफड़े, कूपिका कोश, और लास्ट में रुधिर वाहिका है। तो इस तरह से ये आपका जो है श्वसन तंत्र होता है। अब मानव में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम आपको इस पूरी वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मानव में श्वसन अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो मानव में 2 तरह से श्वसन हुआ, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। आप देखिए अंतः श्वसन में वक्षीय गुहा क्या होती है? फैलती है। ठीक है, जब वक्षीय गुहा फैलती है तो पसलियों से संलग्न पेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं। ठीक है ना, जो पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? सिकुड़ती हैं, और जो हमारा वक्ष होता है वो बाहर की ओर आ जाता है, बाहर की तरफ गति करता है। ठीक है, और गुहा में सारी जो गुहाएं होती हैं वहाँ पे दाब कम हो जाता है, जिससे वायु सारी की सारी किस में भर जाती है? फेफड़ों में भर जाती है सारी की सारी ऑक्सीजन। उसके बाद जब उच्छ्वसन होता है तो इसमें क्या होता है? जो हमारी वक्षीय गुहा होती है वो अपने क्या होती है? मूल आकार में आ जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, पसलियों की जो पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं नॉर्मली, और वक्ष अपने स्थान पर क्या होता है? वापस आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और गुहा में जितना भी वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो जो वायु है वो फेफड़ों से क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो जब हमारा वक्ष स्थल ऊपर की तरफ उठता है तो अंदर जाती है, और जब नॉर्मल हो जाता है तो बाहर आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच किस तरह से ये गैसें जाती हैं। वायु है ऑक्सीजन वाली कूपिका में गई, यानी फेफड़ों के अंदर जो कूपिका थी वहाँ गई। ठीक है, रक्त वाहिका वहाँ से उसे मिलेंगी, उन रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी किसके पास? जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं, उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? HbO2 बना लेगी, यानी हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, फिर वो धमनी के द्वारा
ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचेगी। किसके द्वारा पहुंचेगी? धमनी के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी? ऊतकों में पहुंचेगी। फिर क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। किस में होगा? ऊतक में। ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। ठीक है, ऊतक में से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ऊतकों में से, ये कहाँ जाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें चली जाएगी। ठीक है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाते ही रक्त में उसका विसरण हो जाएगा और रक्त में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के। फिर रक्त वाहिका द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे इसका विसरण होगा? कूपिका में। कूपिका कोश में जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? मोचन हो जाएगा, यानी कि वो बाहर निकलेगी नासाद्वार के द्वारा। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर में मात्र कुछ ही सेकंडों में हो जाती है। राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो श्वसन का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन लगती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।